हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। क्योंकि इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। सबसे पहले फ्रॉम एल्केन, और अब हम इससे आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहला हमारा कंप्लीट हो चुका था एल्केन से। दूसरा बात करते हैं एल्कोहल से। पहले हम देख लेते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अगर बात करें एल्कीन से हैलो एल्केन किस प्रकार बनाया जाता है तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि जब HX की अभिक्रिया एल्कीन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर बात करूं, ये कोई एल्कीन है और इस एल्कीन पर जब HX का योग करवाया जाता है तो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है HX। कंपाउंड का नाम है एल्कीन हेलो या हेलो एल्कीन। ये हमारी एल्कीन है। देखिए, यदि एल्कीन हमारी सममित है, सममित मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले दोनों कार्बन परमाणु समान प्रकार के, तब तो हमें HX का योग करवाने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। हम चाहे तो H को यहाँ जोड़ सकते हैं और चाहे यहाँ। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो कंपाउंड ये भी बना सकता हूँ, कंपाउंड ये भी बना सकता हूँ। लेकिन बनने वाले दोनों ही कंपाउंड सेम होते हैं, इसलिए सममित एल्कीन पर HX का योग किसी भी प्रकार से करवाया जा सकता है। लेकिन एल्कीन पर HX का योग करवाने में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि जब असममित एल्कीन पर HX का योग करवाया जाता है तो HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इसका मतलब कि जब भी किसी असममित एल्कीन पर HX का योग करवाएंगे तो उस HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब बात करते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। देखिए, मार्कोनिकॉफ नियम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। मार्कोनी एक वैज्ञानिक थे, मार्कोनिकॉफ, और उन मार्कोनिकॉफ वैज्ञानिक ने कहा कि जब भी किसी असममित एल्कीन पर HX का योग करवाया जाएगा, HX का योग करवाते हैं तो ऋणात्मक सिरा, इसका मतलब X माइनस ऋणात्मक सिरा असममित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। एक बार वापस बोलता हूं, असममित एल्कीन पर
Hx का योग करवाते हैं तो ऋणात्मक सिरा अर्थात x माइनस उसे कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। क्या मतलब है समझते हैं। देखिए माना कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अगर यहां पर हम देखें तो इसे डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले दोनों कार्बन परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं। एक तरफ कार्बन की दोनों से लगता है हाइड्रोजन से, जबकि एक तरफ CH3 में हाइड्रोजन से संतृप्त हो रही है। इसका मतलब कि ये जो एल्कीन है ये एल्कीन है हमारी असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। और इस असममित एल्कीन पर जब हम लोग HX का योग हाइड्रोजन हम लोग का योग करवा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। और मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि ऋणात्मक सिरा असममित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। देखिए अगर इसे डबल बॉन्ड पर हमको, क्योंकि पता है हमको डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बंध टूटेगा और दो बंध बनेंगे और ये बनने वाले दो बंध कुछ इस तरह से होंगे। देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड यहां पर और एक बॉन्ड यहां पर। अब सिंपल अब परेशानी ये है कि कहां पर हम H जोड़े और कहां पर X। यदि मैं यहां पर H जोड़ता हूं और यहां पर X जोड़ता हूं तो बनने वाला कंपाउंड प्राप्त होता है 1 2 3। अगर इसको बोलूं तो ये प्राप्त होता है अपने पास प्रोपिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड। और प्रोपिल हैलाइड कौन सा? नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड। और यदि मैं कंपाउंड कुछ इस तरह से बनाता हूं कि यहां पर H और यहां पर X, तो इस कंपाउंड का नाम होता है आइसोप्रोपिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि दोनों में से प्रोडक्ट कौन सा सही है और इसे कौन सा प्रोडक्ट सही है इसका निर्धारण करता है हमारा मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ के अनुसार देखते हैं कि असममित एल्कीन पर HX का योग करवाना है और इस HX का योग इस तरह से होगा कि इसका ऋणात्मक सिरा X माइनस उसी कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो देखते हैं इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या है 2 और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या है 1। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग HX में से X माइनस जाकर जुड़ना चाहिए इस वाले कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? केवल 1। अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह ये वाला होगा जहां पर ऋणात्मक सिरा उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और बचा हुआ हाइड्रोजन उसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो अगर बात करें मार्कोनिकॉफ के अनुसार हमारा प्रोडक्ट सही कौन सा होगा? आइसोप्रोपिल हैलाइड। और ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब कि अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में प्राप्त होने वाला मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा मुख्य उत्पाद आइसोप्रोपिल हैलाइड और माइनर निम्न उत्पाद होगा हमारा नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड। और इसके बारे में हमें किससे पता चला? मार्कोनिकॉफ से। तो सिंपल सी बात हुई है कि जब भी किसी असममित एल्कीन पर HX का योग करवाते हैं तो HX का योग असममित एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ऋणात्मक सिरा असममित कार्बन के असममित एल्कीन के उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो अब हमें कोई सा भी एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे बात करते हैं CH3 C H C CH3 CH3 डबल। अगर मैं बात करूं यहां पर जब मैं HX का योग करवाता हूं तो इस HX के योग में अब प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाएंगे? सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ कहता है कि X माइनस कहां पर जाके जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी? कम। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं CH3 CH C CH3 और CH3 और ये दो बॉन्ड। अब दो बॉन्ड में से एक जगह हमें जोड़ना है H और एक जगह जोड़ना है X। तो कहां पर जोड़ेंगे हम H और X? X हम वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम। तो देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब X कहां पर जाके जुड़ेगा हमारा? यहां।
तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं x और यहाँ पर रह जाएगा हमारा h, और इस तरह से हमारी प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सिंपल सा है। एल्कीन से, एल्कीन में जब समित एल्कीन पर HX का योग करवाएंगे कोई परेशानी नहीं है। असमित एल्कीन पर जब भी HX का योग करवाएंगे तो हम मार्कोनिकॉफ नियम की सहायता लेंगे, और मार्कोनिकॉफ नियम काफी अच्छे से यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अब देखिए आगे, इसी में एक और चीज आती है एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ, देखते हैं। देखिए अगला है, जब किसी असमित एल्कीन पर HX का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है, और इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बात करते हैं क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि वही है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसी को समझते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। जब हमने इस एग्जांपल को लिया था तो इस एग्जांपल में हमने देखा था कि ये असमित एल्कीन है, और इस असमित एल्कीन पर HX का योग हमने करवाया था, और उस HX के योग में हमने देखा था कि प्रोडक्ट बना था हमारे पास CH3 CH CH3X, ये मेजर था, और दूसरा वाला माइनर। अब देखिए क्या कह रहा है ये कि इसी तरह की कोई अभिक्रिया हो रही है, और उस अभिक्रिया का माध्यम हमने लिखा हुआ है पेरोक्साइड, ROR या H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एल्किल पेरोक्साइड, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का पेरोक्साइड। यदि इस पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को इस पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न करवाया जाए तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत। अब मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत का मतलब क्या है, जो मार्कोनिकॉफ था उसका उल्टा। मार्कोनिकॉफ कहता था कि ऋणात्मक सिरा उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब कि अब हाइड्रोजन सिरा उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा, उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा, और हाइड्रोजन कहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसका मतलब अगर मेरे को x माइनस जोड़ना है तो x माइनस कहां जोड़ूंगा मैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत, और वो कहां पर जुड़ेगा, हमारे इस कार्बन पर, मतलब x यहां पर और h यहां पर, और इसी तरह से हमारा कंप्लीट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर इस हिसाब से देंगे तो ये हमारा मेजर मुख्य उत्पाद, और ये हमारा माइनर अल उत्पाद होता है। देखिए कुछ नहीं है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहीं पर दोनों को एक साथ ही कर देता हूं, देखिए प्लस HX, जब किसी असमित एल्कीन पर HX का योग करवाना है तो उस HX के योग में हमेशा ध्यान रखना है कि HX का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है या पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में। यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तब तो हमारा रूल फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, और इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, जहां पर हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर जाके जुड़े जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। और यदि आपके पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में होता है तो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे कुछ इस तरह से CH3 CH CH2H और यहां पर X प्लस CH3 CH H CH2X, और तब हमारा
ये प्रोडक्ट होगा मेजर और ये प्रोडक्ट होगा माइनर, और ये सब किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। तो ये था हमारे पास एल्कीन की सहायता से हेलो एल्कीन का या एल्किल हैलाइड का निर्माण, जिसमें हमने देखा कि जब भी किसी असमित एल्कीन पर HX का योग करवाया जाता है तो HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, परंतु यदि यही क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो तो प्रोडक्ट की प्राप्ति एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है, और दोनों ही चीजें हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है। तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है कि फ्रॉम प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कीन। अब देखिए इसका भी अगर चाहे तो हम बता सकते हैं, एक हल्का फ्लो बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा होता है, यहां पर इसका रीजन लिख सकते हो आप, क्योंकि यहां मुक्त मूलक क्रियाविधि संपन्न होती है, संपन्न होती है, और मुक्त मूलक क्रियाविधि मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूं। और यहां पर हमारे संपन्न होती है, देखिए इसकी क्रियाविधि की बात करूं तो ये कुछ ऐसा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस, अगर बात करो HX की तो HX2 होता है हमारे पास H प्लस प्लस X माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो कि CH3 अपना प्रेरक प्रभाव लगाता है, इलेक्ट्रॉन उठ कर जाएंगे CH2 के पास, और CH2 के पास जाएंगे तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, साथ में यहाँ पर अटैक होगा H प्लस का, तो CH3 CH CH2 H प्लस, और यहाँ पर जाके जुड़ेगा H, बनेगा सबसे पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर कौन अटैक कर देता है? X माइनस, और कंपाउंड बनता है हमारे पास ये वाला। इस तरह से यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है अपना मार्कोनिकॉफ के अनुसार, और अगर मुक्त मूलक क्रियाविधि के अनुसार जाए तो वहां पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा अपना ये वाला। यहाँ पर मुक्त मूलक क्रियाविधि संपन्न होती है जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाविधि संपन्न होती है, संपन्न होती है। इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।